तो ये भागवत भगवान के महात्म का वर्णन है। आगे अब आप इस कथा में प्रवेश कर रहे हो। ये कथा वहां से प्रारंभ हो रही। कौरव पांडवों का युद्ध लगभग समाप्ति की ओर था। कौरव सेना के सारे लोग मारे गए। दुर्योधन की जांग जो है भीम की गदा के द्वारा तोड़ी जा चुकी। दुर्योधन की जांग भीम की गदा के द्वारा तोड़ी जा चुकी। ऐसा वह दुर्योधन जो है कराहते हुए पड़ा। वहां का श्लोक देखिएगा कि यदा विधे कौरव सिंजयाना, यदा विधे कौरव सिंजयाना, वीरेश्वथो वीरगतिषु, मृगोदरागे भगदाभिमर्शम्, भगनरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे, भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। दुर्योधन की जांग जो है तोड़ी जा चुकी है। भीम ने अपनी गदा से उसके जांग को तोड़ दिया। ऐसा वह दुर्योधन का रहते हुए पड़ा। उसी समय कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा पहुंचते हैं दुर्योधन के पास। वो घायल पड़ा है। घायल अवस्था में उसके पास पहुंचते हैं कि हे दुर्योधन, हे युवराज, आपके इस मृत्यु के समय में हम आपका कौन सा काम कर सकते हैं? कौन सा काम कर सकते हैं? दुर्योधन बोल पड़ा कि मेरे मृत्यु से पहले अगर पांडवों के मृत्यु की सूचना मिल जाए या उनके कटे हुए सिर ला करके दिखा दो तो मेरी मृत्यु अच्छे से हो जाए। आज तीनों लोग चल पड़े, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। और उस रात्रि में भगवान ने पांडवों से कहा, हे पांडव, आज हम लोगों को विजय मिली है। आज सब लोग कौरवों के शिविर में रहेंगे। सारे लोग कौरवों के शिविर में चल पड़े। द्रौपदी माँ के पांचों पुत्र जो है वो पांडवों के ही शिविर में सो रहे हैं। अपने ही शिविर में सो रहे हैं। सोते हुए पांचों पुत्रों को द्रौपदी माँ छोड़ के चली गई कौरवों के शिविर। और इधर अश्वत्थामा पहुंचते हैं, पांचों पांडवों के पुत्रों का वध करते हैं और उनके सिर को काट करके लाते हैं, दुर्योधन को प्रदान करते हैं। दुर्योधन बोल पड़ा, मुझे भीम के कटे हुए सिर को दो। तो भीम का सिर तो था नहीं, भीम के पुत्र का सिर जो है प्रदान कर। तो जब वह दुर्योधन दबाया तो दबाने पर वो सिर जो है दब गया। तो दुर्योधन बोल पड़ा, भीम का ये सिर नहीं है। मैं घायल अवस्था में, अगर ऐसे में मैं भीम के सिर को दबाता तो मैं न दबा पाता। तुमने मेरे साथ छल किया है। तुम भीम के पुत्र के सिर को लाए। दुर्योधन ने प्राण त्याग दिया। अब पांचों पांडव सुबह आए द्रौपदी सहित, भगवान श्री कृष्ण भगवान के सहित। द्रौपदी माँ अपने पुत्रों के शव को देख के विलाप करने लगी। कैसे? माता शिशूनां निधनं सुतानां, माता शिशूनां निधनं सुतानां, निशम्य घोरां परितप्यमानं, निशम्य घोरं परितप्यमानं, तदा रुदत बाष्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नां किरीटमाली। विलाप कर रही है द्रौपदी माँ।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवान सांत्वना प्रदान करते हैं कि शांत हो जाओ। महाभारत की कड़ी में उस बलिदान में आपके पुत्रों का भी बलिदान निश्चित था, सुनिश्चित था पहले। अब ये हुआ किसने मारा, किसने मारा, तो पहले के अस्त्र शस्त्रों के द्वारा पता चल जाता था कि किसका शस्त्र है, किसने मारा। तो पता चल गया अश्वत्थामा ने मारा। सारे लोग दौड़ते हैं अश्वत्थामा की ओर। अश्वत्थामा वेदव्यास ऋषि के आश्रम में प्रायश्चित तपस्या करने जा रहे थे। वेदव्यास पांडवों को देखते ही डर गए। वेदव्यास के आश्रम में जो अश्वत्थामा था वो पांडवों को देखते ही डर गया और उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। इधर भगवान के कहने पर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिए। दोनों ब्रह्मास्त्र लड़ने जा रहे हैं। भगवान वेदव्यास जी ने रोक लिया और कहते हैं आप लोग अपने अपने ब्रह्मास्त्रों की दिशा बदल लो, वरना जब दो ब्रह्मास्त्र टकराएंगे तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा, पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। अर्जुन ने लौटा लिया, लेकिन अश्वत्थामा यह कह के मुकर गया कि मैं चलाना तो जानता हूं लेकिन लौटाना नहीं जानता हूं। भगवान ने कहा, वेदव्यास जी ने कहा दिशा बदलो, पांडवों को नहीं मारे। अब उसके मन में आया कि मैंने वैसे तो पांडवों के वंश को समाप्त कर दिया, केवल एक बचा है। अगर मैं अभिमन्यु का पुत्र जो उत्तरा के गर्भ में पड़ रहा है, अगर मैं उसको मार डालूं तो ये वंश जो है निर्बीज हो जाएगा। उसने ब्रह्मास्त्र को लौटा दिया, मोड़ दिया उत्तरा के गर्भ की ओर। इधर अश्वत्थामा को बांध लिए, बांध के पशु की तरह घसीटते हुए ले आ रहे हैं पांडव। कैसे सुनेगा? तथारितं पशुवत् पाशबद्ध, तथारितं पशुवत् पाशबद्ध, मवाङ्मुखं करमजगत्सितेन, निरीक्ष्य कृष्णोपकृतं गुरुसुतं, वाम स्वभावादिपयाननश्च, वाम स्वभावादिपयाननश्च, वाम स्वभावादिपयाननश्च। जैसे ही पहुंचते हैं लेकर के द्रौपदी मां देखती है गुरुदेव के पुत्र बंध के आए, तुरंत द्रौपदी मां ने प्रणाम कर लिया। वाम स्वभावादिपयाननश्च, प्रणाम करती है और प्रणाम ही नहीं करती, बोल पड़ी कि मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। इनको आप लोग छोड़ दीजिए, मुच्यताम छोड़ दीजिए इनको। ब्राह्मण तो वैसे ही सदैव सर्वतः जाति का गुरु कहा गया है, और ये तो हमारे गुरुदेव के पुत्र हैं, इनको तुरंत छोड़ दीजिए। छोड़ दिया गया। अब ये हुआ दंड दिया जाए, कुछ दंड तो देना चाहिए। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, इनके मस्तक पर मणि है, मणि निकाल लिया जाए। मस्तक पर मणि की निकाल ली गई और भगवान अभय वचन बोल दिए, कभी न कटने वाला वचन बोल दिए कि हे अश्वत्थामा, ये घाव तुम्हारा सदैव दुखता रहेगा, दर्द करता रहेगा। तुम चिरायु होगे, बहुत दिन तक जियोगे, अमर रहोगे, तुम मृत्यु मांगोगे लेकिन मृत्यु नहीं मिलेगी। तो आज भी अश्वत्थामा अमर है। कितने लोग अमर हैं सुनिएगा। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो
हनुमांश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। अश्वत्थामा राजा बलि वामन भगवान की कृपा, व्यास को वेद व्यास भगवान के अवतार माने गए। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण। हनुमान जी को सीता माँ ने आशीर्वाद दिया है। गोस्वामी जी बोलते हैं कि अजर अमर गुण मिथ सुत हो, करहु बहुत रघुनायक करहु बहुत रघुनायक जो, करहु बहुत रघुनायक जो, करहु बहुत रघुनायक जो, करहु बहुत रघुनायक जो, करहु बहुत रघुनायक जो। और एक जगह आया कि माता का आशीर्वाद यही हो जाओ अजर अमर बेटा, हो जाओ अजर अमर बेटा, हो जाओ अजर अमर बेटा। रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहे तुम सदा रहो अनकर बेटा, रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहे तुम सदा रहो अनकर बेटा। श्री रामचरित के पृष्ठों में तेरा भी नाम महान हुआ, तेरा भी नाम महान हुआ, तेरा भी नाम महान हुआ। श्री राम नाम के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ। श्री राम नाम के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ। श्री राम नाम के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ। ओम श्री ओम श्री कृष्णाय नमः। तो हनुमान जी को सीता माता आशीर्वाद, हनुमांश्च विभीषण